देशद्रोह से बड़ा है परिवार द्रोह है। अगर परिवार ही बिखर गया तो देश भी तरक्की नहीं करेगा। कानूनी सलाह देने के लिए, और बाकी आप उन लोगों से मालूम कर लीजिए कि वो हमारी दी हुई सलाह उनके तक हम पहुंच सकें और पहुंच कर उनको इस चीज का समाधान करें। वाले हमारे ससुराल वाले हमारा बच्चा नहीं दे रहे हैं, फिर उसके बाद वही उसी दिन जितनी प्रयागराज में मैट्रिमोनियल मामले हैं वो यहाँ पर हैंडल करेंगे, और जो सद्दाम एडवोकेट हैं उनको कानूनी सलाहकार कॉलेज हुआ है। हमें कुछ भी परेशानी समझ में आता है तो इन्हीं लोग को कॉल करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद जौहर खान और आप देख रहे हैं इंस्टेंट टीवी। आज हम इलाहाबाद प्रयागराज में मौजूद हैं। यहाँ पर न्याय संकल्प परिवार फाउंडेशन ट्रस्ट जो है, जो टूटे हुए जो है परिवार होते हैं, जिनके काफी दिनों से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं, काफी मतलब घर टूट चुका होता है, ऐसे लोगों का जो है समझौता कराया जाता है और जो परेशान होते हैं उनको सलाह मशवरा दिया जाता है। तो ऐसे ही एक प्रोग्राम में आज एक घर को बसाया गया है न्याय संकल्प परिवार फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर जराफत खान साहब जो है हमारे साथ बैठे हुए हैं। इन सब डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं पूरे डिटेल से। अध्यक्ष साहब, हम जानना चाहेंगे कि आज आपने जो है कोर्ट में गए और एक परिवार को जो टूट रहा था परिवार, उसको जो है जोड़ने का काम किया है, और यहाँ पर आज मीटिंग भी रखी गई। तो लोगों के ओपिनियन क्या है, किस तरीके से लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, जरा डिटेल से बताएंगे। देखिए, जितने भी झूठे मुकदमे में प्रताड़ित लोग होते हैं वो मेरे पास आते हैं, हमारे फाउंडेशन से जुड़ते हैं, और आज एक घर टूटने से बचाया है, परिवार का समझौता कराया है, और बाकी जो लोग मीटिंग में शामिल हुए हैं उनको जो हमने सलाह दी है वो अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की है उनको कानूनी सलाह देने के लिए, और बाकी आप उन लोगों से मालूम कर लीजिए कि वो हमारी दी हुई सलाह से संतुष्ट हैं या नहीं। हम उनसे डिटेल से बात करेंगे, लेकिन जैसा कि आपने जो है प्रयागराज में अपने संगठन को तैयार कर रखा है, तो संगठन के जो लोग हैं प्रयागराज में, तो उनके बारे में आप बता दीजिए कि यहाँ कौन कौन और किस किस पद पर जो है कार्यरत है। देखिए, यहाँ प्रयागराज में जुबैर अहमद हैं, उनको कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है, और वो यहाँ की जितनी प्रयागराज में मैट्रिमोनियल मामले हैं वो यहाँ पर हैंडल करेंगे, और जो सद्दाम एडवोकेट हैं उनको कानूनी सलाहकार बनाया गया। एडवोकेट सद्दाम जी, उनको कानूनी सलाहकार बनाया गया। वैसे उनका नाम हंजला खान जी, मैंने सुना है उनका नाम। तो इस तरीके से जो है देखिए, बाकी धीरे धीरे जो भी एक्टिव हमारी संस्था के लिए काम करना चाहेगा वो उसी हिसाब से पद दे दिया जाएगा और उसको जिम्मेदारी दे दी जाएगी। तो देखिए, इस तरीके से जो है यहाँ पे एक एक्टिव टीम को तैयार किया गया है, कानूनी सलाह, और जो विक्टिम परेशान है, ये दो भाई, एक जुबैर अहमद साहब जो है ये कार्यकारिणी सदस्य हैं, और कानूनी सलाहकार के तौर पे एडवोकेट हंजला खान उर्फ सद्दाम, उनको जो है कानूनी सलाहकार के तौर पे बनाया गया है, जिसके वजह से जो प्रयागराज में जो भी विक्टिम है या जिसके भी घर टूट रहे हैं, ऐसे लोग उससे मिलकर जो है अपने परिवार को बचाने का काम करें। लोग जो है सिर्फ आपको भगा के आपके परिवार को तोड़ते हैं और दूर खड़े होकर मजा लेते हैं, तो ऐसे लोगों से बचे। आपका परिवार है, आपको बचाना है। जो आपका परिवार तोड़ रहा है वो आपका अपना हो ही नहीं सकता, वो आपका दुश्मन है, उससे बचे। तो आइए हम और लोगों से भी बातें करेंगे। जुबैर अहमद साहब, आपका भी हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपको जो है इस संस्था में कार्यकारिणी सदस्य के तौर पे जो है चुना गया है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, जो कि एक बहुत बड़ा पद होता है। हमें ये जानना चाहेंगे कि इसमें सबसे पहले आप किस तरीके से जुड़े और क्या हुआ था, पूरा डिटेल से बताएं। इस मामले से हम भी पीड़ित हुए थे। जो हमारी वाइफ ने थाने में, खुलदाबाद थाना लगता है हमारा, फिर उसके बाद उन्होंने महिला थाने में एप्लीकेशन दिया था। मतलब आपके ऊपर भी केस हो चुके? जी, हमारे ऊपर भी केस हो चुके हैं। तो
इसी वजह से भाई ऑनलाइन हमने भी देखा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारा संपर्क हुआ, जो आज इनकी वजह से हमारा भी समझौता हो गया है। तो अभी हमारी फैमिली जॉइंट फैमिली है, अभी रह रहे हैं हम लोग आराम से, अभी कोई दिक्कतें नहीं है। और इस संस्था से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको भी कार्य करने का पद दिया गया है प्रयागराज से। मतलब आप इससे मतलब संस्था से जुड़े या और एक पद लिया, जी। तो क्या सोच कर लिया कि मतलब क्या आप करना चाह रहे हैं संस्था में? अब हम ये करना चाहते हैं कि जैसे हमारा इस संस्था से भला हुआ है, आगे नेक्स्ट टाइम बहुत लोगों को, लाखों समझ लिया हजारों जी इस बहुत ज्यादा लोग इससे प्रताड़ित हैं, तो कम से कम उनके तक हम पहुंच सकें और पहुंच कर उनको इस समाधान, इसका इस चीज का समाधान करें। तो मतलब जैसे आप जो है आपका केस वगैरह जो भी कंप्लेन वगैरह हुई है, जैसे वो सेटलमेंट हुआ है, जी। तो ऐसे और लोगों का भी आप करा सके, घर बसा सके, इसके लिए आप जुड़े हैं। जी, इसके लिए भी बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जी। इस तरीके से जो है किसी के परिवार के साथ जो है परिवार को जोड़ने का कार्य आपका जो है सराहनीय है। चलिए हम और लोगों से भी जानना चाहेंगे, और जैसा कि मुझे जानकारी हुई है मिस्टर कमाल अहमद साहब, जो कि ओमान में रहते हैं और इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए ओमान से तशरीफ लाए हैं। तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। हम आपको एक बार फिर से कहेंगे कि जो आप ओमान में रहते हैं और ओमान से चलकर यहाँ तक आना, मीटिंग को अटेंड करना, एक ऐसा दर्शाता है कि मतलब आप इस संस्था से जो है काफी लगाव रखते हैं, जो कि ओमान से चलकर आते हैं। तो जरा आप अपने बारे में डिटेल से बताएं। हाँ, मैं इस संस्था से इसलिए कि परिवार को जोड़ने का काम करती है। ये काम तो बहुत अच्छा है कि आज कितने जो झूठे दुरुपयोग करती हैं महिलाएं, जो झूठे सोच की हैं, सब महिलाएं नहीं हैं, जी जी जो उससे कितने पीड़ित होते हैं, तो उनको घर जोड़ने का और सही गाइड करने का ये काम संस्था करती है। इससे मैं बहुत प्रेरित हूँ। इस तरह के काम पूरे इंडिया में हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर परिवार, इस देशद्रोह से बड़ा है परिवार द्रोह है। अगर परिवार ही बिखर गया तो देश भी तरक्की नहीं करेगा। जैसे आप बोल रहे हैं कि कानून में जो महिलाओं के लिए कानून बनाया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट खुद बोलता है कि महिला कानून लीगल टेररिज्म बन गया है। सुप्रीम तो कोर्ट आप सही कह रहे हैं कि मतलब एक बहुत ज्यादा ये जो है एक आतंकवाद की तरह काम कर रहा है। और एक चीज हम ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले आप ये बताइए, ओमान से तो आए हैं, लेकिन आप रहने वाले कहाँ के हैं, और आप अपने बारे में और डिटेल से बताएं। हाँ, मैं रहने वाला मिर्जापुर, यूपी में पढ़ता हूँ, वहाँ रहता हूँ। जी। और मेरी शादी हुई थी 27 साल के बाद। हमारी वाइफ ने मुकदमा की। मेन इसमें क्या गलती कि मैंने सारी आप ये प्रॉपर्टी, कहना चाह रहे हैं कि आपके ऊपर केस हुआ शादी के 27 साल के बाद? जी 27 साल लेकिन के। कानून तो ये कहता है कि शादी के 7 साल के बाद केस नहीं होता, 7 साल के अंदर कुछ ऐसा ही है। अध्यक्ष साहब, जानना चाहेंगे हम आपसे। हाँ, देखिए, शादी के 7 साल बाद 198 लगता नहीं है, लेकिन क्या है, हमारा कानून, भारत का कानून ऐसा है कि शादी के 15 साल बाद, 10 साल बाद, 25 साल बाद 198 जैसे धारा लगा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कानून का इतना ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है कि जो 7 साल के बाद वो धारा लगनी नहीं चाहिए, वो 27 साल के बाद लग रहा है। जी जी। और जबकि इन्होंने अपनी पत्नी के नाम करोड़ों की संपत्ति करा दी, उसके बाद अच्छा, इन पर घरेलू हिंसा का और 125 अच्छा सर, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। आप बोल रहे करोड़ों की संपत्ति, तो हम उन्हीं के पास चलते हैं। कमाल भाई, जैसा कि अभी अध्यक्ष साहब ने कहा कि आपने भी बताया कि 27 साल के बाद, जो कि बहुत ज्यादा लंबा समय होता है, ये एक मिसयूज ही है। लेकिन अध्यक्ष साहब बोल रहे हैं कि करोड़ों की प्रॉपर्टी आपने पत्नी के नाम किया है, तो क्या है, जरा आप डिटेल से बताएं। वो मैं 2000 में 2 प्रॉपर्टी खरीदा था। एक पे मैंने 4000 स्क्वायर फीट का है, इसे बाउंड्री कराकर वो लगवा दिया फ्यूचर के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए। दूसरा 2 मंजिला बना के उसको बना दिया, उसमें रहती थी। जो हमारे पिताजी का पुश्तैनी घर था,
उससे अलग उसमें रहते। वो क्या है, उसके घर वाले आते थे मैके के, वो उसको भड़काए और कुछ बाहरी ही आते थे, तो मैं तो पूरा रहता नहीं था, उसको लेके जाता भी था ओमान में, लेकिन हम डिटेल से जानना चाहेंगे कमाल कि ये जो 27 साल के बाद केस लगना काफी वो है, लेकिन बातें क्या हुई थी, ये मैटर कैसे उत्पन्न हुआ, वो आप बता रहे। बातें तो बहुत ही छोटी थी, बच्चे थोड़े बिगड़ रहे थे, मैं था नहीं, उनको समझाने में करता था, तो उसमें क्या है, उसको बुरा लगता था कि प्रॉपर्टी मेरी है। अपने बच्चों को मतलब सही रास्ता बता देते तो वो ईगो का टकराव हुआ। जी, ईगो का टकराव हुआ। मतलब आप बच्चे को समझाना तो आपकी वाइफ को वो बुरा लगता था, बच्चे को डांटा जा रहा है। देखिए ये छोटी छोटी बातों के लिए और इतना पुराना रिश्ता इस तरीके से खराब होता है, काफी डराने वाली बातें हैं। चलिए फिर हम आपसे मिलेंगे और डिटेल से बात करेंगे। जरा हमारे बनारस से भी भाई आए हुए हैं, इनके बारे में पता चला है, तो हम इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। भाई आप अपने बारे में पहले बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद रशीद है, मैं बनारस के रहने वाला हूँ। हमारे भाभी जो हमारे भाई की वाइफ है, वो हम लोग को घर पे पूरा बदमा दी है। हम लोग को ये चीज से कभी जानकारी नहीं थी। पहली बार हम लोग थाने में गए थे तो हम लोग को कुछ जानकारी नहीं थी। जराफत भाई के जरिए हम लोग को कामयाबी मिली है और अब लड़ा जा रहा है मुकदमे को, अब आगे देखेंगे क्या होगा। अच्छा, तो जैसे आपको थाने पे बुलाया गया था, किसने बुलाया था? मतलब कोई कंप्लेन हुई थी या किसी ऐसे बुला लिया गया था, क्या हुआ था? नहीं, हमारे भाई की वाइफ जो थी वो पहले थाने में गई, बच्चे छोड़ गए हमारे घर। अच्छा। बच्चे छोड़ के फिर जाके बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा नहीं दे रहा है। अच्छा। मतलब घर वाले हमारे ससुराल वाले हमारा बच्चा नहीं दे रहे हैं। फिर उसके बाद वही उसी दिन से पुलिस लिया कर आकर रात में मरवाने की बोल रही थी थाने पे से, तो बच्चा उसका दिला गया। फिर उसके बाद वो घर भी नहीं पहुंची थी, फिर पता नहीं कहाँ चली गई थी, तो उसको खोजा गया। उसके बाप के पास गया तो उसका बाप बोला कि यहाँ नहीं आई है। फिर उसके बाद वो ध्यान बर्बाद मुकदमा कर दिया। मतलब ये सब मिला के मतलब कंप्लेन किया गया, उसके बाद भी जो है गायब हो गया, आप लोगों को फंसाने की जो है प्रयास किया गया। जी। तो अभी केस चल रहा है जी। क्या है केस में? केस में दहेज उत्पीड़न है और ये बोल रहे हैं कि मतलब बच्ची, हम लोग को लड़का चाहिए रहा था, उनका कहानी। अच्छा। और हम लोग को ये बात नहीं है, जो अल्लाह ने दिया है वो तो हम लोग को मंजूर है। ब्लेम लगाना है। हाँ। मुझे जो है उनको तो मेरे ससुर को, मेरे पति को बेटा चाहिए जी था, जी ये आरोप लगाया जी। था। तो इस प्रोग्राम में आपके भाई को नहीं आए, वो अगर होते तो आज उनका आज कचहरी में तारीख था। अच्छा, आज उसके लिए तारीख थी। जी। ओके, चलिए यहाँ तारीख को तो आना मुश्किल है। चलिए आपके भाई से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी बात कि इस संस्था में जुड़ने के बाद जैसे जो सलाह मिलता है वो उससे आपका कितना बेनिफिट होता है? हम लोग को तो कभी जानकारी नहीं थी मुकदमा का। हम फिर जराफत भाई से जुड़े हैं, जुबैर भाई से जुड़े हैं, एक सद्दाम भाई हैं, उनसे जुड़ कर तब हमें थोड़ा सी नॉलेज हुआ है। अच्छा। हमें कुछ भी परेशानी समझ में आता है तो इन्हीं लोग को कॉल करते हैं। तो मतलब उसके बाद आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप संस्था को कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। कमाल भाई, आप क्या समझते हैं संस्था के बारे में? जो संस्था जो कार्य कर रही है इसके बारे में आप कुछ? हाँ, संस्था ये बहुत अच्छी काम कर रही है, लोग को जागरूक कर रही है कि जो झूठे आरोप लगा देते हैं और उसमें भयभीत हो जाते हैं पुरुष, और पुलिस को ही समझते हैं कि पुलिस ही दोषी है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है। हर पुरुष अत्याचारी नहीं है जी, हर महिला बेचारी नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि एक हर पुरुष अत्याचारी नहीं और हर महिला जो है अबला नारी नहीं है। बहुत बड़ी बातें हैं। हम अध्यक्ष साहब से भी थोड़ा दो शब्द और जानना चाहेंगे। अध्यक्ष साहब, जैसे ये जो है कानून का जो है बताया गया कि बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसका निदान क्या है? किस तरीके से जो है इससे जो है लड़ा जा सकता है जो कि इस कानून से छुटकारा मिल सके? देखिए, सबसे बड़ी कमी तो पुरुषों में भी है। मान लीजिए उन पर 498 है या जिस तरह से महिलाओं द्वारा कंप्लेन की जाती है 376, 354 की, वो मीडिया के सामने नहीं आते।
अपनी पीड़ा बयान नहीं करते, इसलिए कि कानून में कोई ऐसा सुधार नहीं आता। वो क्या करते हैं, हरासमेंट को या तो सुसाइड कर लेते हैं या सेटलमेंट कर लेते हैं, जो कि गलत है। अगर महिला ने कंप्लेंट झूठी की है तो उसकी फाइट लड़नी चाहिए, ना कि समझौता करना चाहिए। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है कि अगर हम गलत नहीं तो हम डरे भी क्यों। बिल्कुल। तो हकीकत है कि जो जब कर नहीं तो डर नहीं कहते हैं। तो अगर गलत हुआ है हमारे साथ तो हमें लड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी ये देखते हैं कि अक्सर ये देखा गया कि किसी लड़के के पास या किसी परिवार में जो भी कभी थाने का मुंह न देखा हो, वहां जब फोन आता है तो डर जाता है लड़का, पूरा परिवार नहीं डर जाता है। लोग भागने के लिए यहाँ तक सुसाइड तक कर लेते हैं। तो इन सब ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? देखिए, वैसे तो हमने भी अपना न्याय संकल्प परिवार फाउंडेशन इसी चीज के लिए खोला है। हम भी पीड़ित पुरुषों की मदद करते हैं, और जो हमारी वीडियोस वगैरह देखते हैं, हमसे संपर्क करना चाहें संपर्क कर सकते हैं। और जो हमारे बात हम काटना चाहेंगे, अभी आपने कहा कि पीड़ित पुरुषों के लिए पीड़ित ये ठीक है कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सिर्फ पीड़ित पुरुष ही है, महिला भी है। नहीं, महिलाओं की भी हेल्प करते हैं। अगर भाई पुरुष गलत है तो आप सिंगल को बोल रहे हैं, ये आप सभी देखिए, मैं आपको बताऊं 95% केसेस महिलाओं द्वारा झूठे लगाए जाते हैं। ये हम मान सकते हैं, तो लेकिन इसलिए आपने सिर्फ पुरुष की बात की, इसके लिए मैंने टोक दिया। कोई नहीं, हम ज्यादातर पीड़ित पुरुषों के लिए इसलिए मदद करते हैं क्योंकि 95% महिलाओं द्वारा लगाए गए मुकदमे में झूठे पाए जाते हैं। तो आज के टाइम में ज्यादातर पीड़ित पुरुष ही है। तो ये आप हमें बताइए कि जो इस तरीके का केसेस थाने से जाता है, थाने में जाता है, कंप्लेन होती है और फोन करके बुलाया जाता है, उनके ऊपर प्रेशर होता है, तो उस परिवार को, उस लड़के को क्या स्टेप लेना चाहिए? आप किस तरीके क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो बिल्कुल घबराए नहीं। कंप्लेन होने पर कोई भी पुलिस अधिकारी उसको पकड़ कर बैठाएगा नहीं, बंद नहीं करेगा। पहले वहां जाए, अगर वो गलत नहीं है तो जाए वहां पर। और अगर उसे डर लग रहा है तो किसी को अपने साथ ले जाए, साथ ले जाके वहां जानकारी ले, क्योंकि कोई भी पुलिस अधिकारी डायरेक्ट उसको पकड़ के कोई बंद नहीं करेगा। उसके बाद मुकदमे की जानकारी जिस तरह से उसको हो जाएगी, अगर वो गलत नहीं है तो अपना पक्ष रख सकता है। रोकना चाहेंगे, एक दो लोगों के साथ मैं भी गया हूँ और मैंने ये देखा कि अगर कोई लड़का या परिवार का कोई भी जाता है तो पुलिस वाले उसके अलावा किसी से बात ही नहीं करते। अगर कोई गांव का, मोहल्ले का कोई अगर जाता है तो किसी से बात नहीं करते, सिर्फ उस लड़के को और उसके परिवार वालों से ही बात करते हैं और प्रेशर डालने का काम करते हैं। ये क्या होता है, दूसरा सपोर्ट के तौर पे चले जाते हैं। मान लीजिए उसके साथ अगर कुछ होता है तो दूसरा पक्ष जो उनके साथ जाएगा वो उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देगा कि उसको पकड़ के बिठा लिया या कुछ कर रहा है, तो उसके आगे कानूनी तरीके से स्टेप उठाया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है लोगों को, आपकी जानकारी जो है इससे जो है लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकती है। और हम आशा करेंगे कि आप इस जो मुहिम चालू की है लोगों को बेनिफिट देने के लिए, लोगों को परेशानी से बचाने के लिए बहुत बड़ी बात है। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।